नमस्कार बच्चों, मैं अजय कुमार ग्लोरियस क्लास 2.0 में आपका स्वागत है। आज मैं भारत का राष्ट्रवाद क्लास 10th चैप्टर का चौथा चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 19 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 19 मार्च 1919 को। दूसरा प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते महात्मा गांधी ने कब सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा की थी? 18 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते महात्मा गांधी ने कब सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा की थी? 18 अप्रैल 1919 को। तीसरा प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का। चौथा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का गठन किसने किया था? अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली। चौथा प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का गठन किसने किया था? अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। पांचवा प्रश्न है, भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। पांचवा प्रश्न है, खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को। छठा प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं और कब प्रकाशित किया गया? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं और इसे 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं और इसे कब प्रकाशित किया गया था? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं और इसे 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। सातवां प्रश्न है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920 ईस्वी को। सातवां प्रश्न है, मोपला विद्रोह या आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी को। आठवां प्रश्न है, मोपला आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? अली मुसलियार। मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? अली मुसलियार। नौवां प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1920 को। चौरी चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1920 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 10वां प्रश्न है, परिवर्तनवादियों दल के प्रमुख नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास। परिवर्तनवादियों दल के नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास। 11वां प्रश्न है, अपरिवर्तनवादियों दल के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अपरिवर्तनवादियों दल के नेता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 12वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया? 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया? 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 13वां प्रश्न है, 1921 में कितनी हड़तालें हुई थी? 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख से अधिक श्रमिक शामिल हुए थे। 1921 में कितनी हड़तालें हुई थी? 396, जिसमें 6 लाख से अधिक श्रमिक शामिल हुए थे। 1921 में कितनी हड़तालें हुई थी? 396, जिसमें 6 लाख से अधिक श्रमिक शामिल हुए थे। 14वां प्रश्न है, साइमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में। साइमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में। साइमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है, साइमन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर जॉन साइमन को। साइमन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर जॉन साइमन को। 16वां प्रश्न है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब और किसने की? 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर ने। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब और किसने की? 1928 में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर ने। 17वां प्रश्न है, डोमिनियन स्टेट्स देने की बात किसने और कब की थी? अक्टूबर 1929 ईस्वी में इरविन ने यह बात कहा था। डोमिनियन स्टेट्स देने की बात किसने और कब की थी? अक्टूबर 1919 में इरविन ने। डोमिनियन स्टेट्स देने की बात किसने और कब की थी? अक्टूबर 1929 को इरविन ने। 18वां नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी?
18 मार्च 1930 ईस्वी को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। 20वां नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 21वां नंबर प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। 21वां नंबर प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। 22वां नंबर प्रश्न है, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। गांधी जी को महात्मा से किसने संबोधित किया? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। गांधी जी को महात्मा शब्द से किसने संबोधित किया? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। 24वां नंबर प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। 25वां नंबर प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। 26वां नंबर प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। 27वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में। खलीफा पद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 3 मार्च 1924 को। खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 3 मार्च 1924 को। 29वां नंबर प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 30वां नंबर प्रश्न है, किस किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? बारदोली आंदोलन। किस किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? बारदोली आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? बारदोली आंदोलन। 31वां नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 11 अप्रैल 1936 को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 11 अप्रैल 1936 को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 11 अप्रैल 1936 को। 32वां नंबर प्रश्न है, लाला हरदयाल और उनके सहयोगियों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? 15 जुलाई 1913 को। लाला हरदयाल और उनके सहयोगियों के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? 15 जुलाई 1913 ईस्वी को। 33वां नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता समिति कब और कहाँ बना? 1915 में बर्लिन जर्मनी में। भारतीय स्वाधीनता समिति कब और कहाँ बना? 1915 में बर्लिन जर्मनी में। 34वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। 35वां नंबर प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। 36वां नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब और किसके बीच हुआ? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ समझौता कब और किसके बीच हुआ? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। 37वां नंबर प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा एक्ट पारित हुआ? रॉलेट एक्ट। 1919 में। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा एक्ट पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा एक्ट पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। 38वां नंबर प्रश्न है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील किस कानून को कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील किस कानून को कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। 39वां नंबर प्रश्न है, किस कानून को काला कानून कहते हैं? रॉलेट एक्ट। किस कानून को काला कानून कहते हैं? रॉलेट एक्ट। 40वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी के सुझाव पर 6 अप्रैल 1919 को किस किस स्थान पर प्रदर्शन हुआ था? दिल्ली, अमृतसर, जालंधर और अहमदाबाद में।
गांधी जी के सुझाव पर 6 अप्रैल 1919 को किस किस स्थान पर प्रदर्शन हुआ था? दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, अहमदाबाद इत्यादि जगहों पर। 41वां नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में 9 अप्रैल रामनवमी के दिन सबसे बड़ा प्रदर्शन अमृतसर में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल किचलू की अध्यक्षता में। रॉलेट एक्ट के विरोध में 9 अप्रैल रामनवमी के दिन सबसे बड़ा अमृतसर में अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में विरोध हुआ था? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की अध्यक्षता में। यहाँ पर गलत लिखा गया, यहाँ गिरफ्तारी लिखा गया, यहाँ अध्यक्षता होना चाहिए, इसके लिए सॉरी बच्चों। 42वां नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में कब हड़ताल की गई? 6 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में कब हड़ताल की गई? 6 अप्रैल 1919 को। 43वां नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट की घटना की जानकारी के लिए गांधी जी कहाँ जा रहे थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? अमृतसर। रॉलेट एक्ट घटना की जानकारी के लिए गांधी जी कहाँ जा रहे थे तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? अमृतसर। 44वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में इतना प्रदर्शन हुआ कि पंजाब में सैनिक शासन लागू किया गया। 11 अप्रैल 1919 को। गांधी जी की गिरफ्तारी में विरोध में इतना प्रदर्शन हुआ कि पंजाब में कब सैनिक शासन लागू किया गया? 11 अप्रैल 1919 को। 45वां नंबर प्रश्न है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया? सर माइकल ओ डायर को। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया? सर माइकल ओ डायर को। 46वां प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर कहाँ एक विराट जनसभा का आयोजन किया गया? जालियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर कहाँ एक विराट जनसभा का आयोजन किया गया? जालियांवाला बाग में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर कहाँ एक विराट जनसभा का आयोजन किया गया था? जालियांवाला बाग में। हो गया बाग में। 47वां नंबर प्रश्न है, जिस समय जालियांवाला बाग में सभा चल रही थी उस वक्त संध्या में कौन पहुंचा? जनरल डायर 90 सैनिक के साथ। जिस समय जालियांवाला बाग में सभा चल रही थी उस वक्त संध्या में कौन पहुंचा? जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ। 48वां नंबर प्रश्न है, जनरल डायर और उसके सैनिक ने उस सभा में बिना चेतावनी दिए 10 मिनट में कितनी गोलियां चला दी? 1600। जनरल डायर और उसके सैनिक ने उस सभा में बिना चेतावनी दिए 10 मिनट में कितनी गोलियां चला दी? 1600। 49वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 50वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कब भारत में आयात शुल्क लगाया था? 1894 ईस्वी को। 50वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में कब आयात शुल्क लगाया था? 1894 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 51 नंबर, लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 ईस्वी में। 52 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने कब कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? 1920 ईस्वी में। जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी ने कब कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? 1920 में जालियांवाला कांड हत्याकांड के विरोध में। 53 नंबर प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ? मार्च 1929 में शुरू हुआ और 1933 में इसका फैसला हुआ था। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ? मार्च 1929 में शुरू हुआ और 1933 में इसका फैसला हुआ था। 54 नंबर प्रश्न है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बना? 1929 को। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बना? 1929 ईस्वी में। 55 नंबर क्वेश्चन है, श्रमिक विवाद अधिनियम के विद्रोह में किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह। श्रमिक विवाद अधिनियम के विद्रोह में किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? भगत सिंह। 56 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 को। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 को। 57वां नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1938 में बने और 1939 में त्यागपत्र दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1938 में बने और 1939 में त्यागपत्र दे दिया था।
58वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया? 1929-1930 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था? 1929-1930 ईस्वी में। 61वां नंबर प्रश्न है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने किया? जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं अन्य लोगों ने मिलकर 1931 ईस्वी में। बिहार समाजवादी दल की स्थापना कब और किसने किया? जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं अन्य लोगों ने मिलकर 1931 ईस्वी में। 63 नंबर प्रश्न है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? जर्मनी में। 65 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चौरी चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन। 67 नंबर प्रश्न है, साइमन आयोग किस वर्ष आया? 1928 ईस्वी में। साइमन आयोग किस वर्ष आया? 1928 ईस्वी में। 68 नंबर प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन, जिसे टाना भगत आंदोलन भी कहा जाता है, किस आदिवासियों ने यह आंदोलन किया और इसके नेता कौन थे? ओराव आदिवासियों ने किया था, इसके नेता जतरा भगत थे। ताना भगत आंदोलन, जिसे टाना भगत आंदोलन भी कहा जाता है, किस आदिवासियों ने यह आंदोलन किया था और इसके नेता कौन थे? ओराव आदिवासियों ने यह आंदोलन किया था, इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था या फिर इसके नेता जतरा भगत थे। 69वां नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। 71वां नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। 72वां नंबर प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 73वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? 1934 ईस्वी में। 74वां नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 में। 75वां नंबर प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? हम यहाँ पर बोल दिए आंदोलन, विरोध में बोल दिए थे। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में? 1920 ईस्वी में तुर्की शासक के समर्थन में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? 1920 ईस्वी तुर्की शासक के समर्थन में। 76 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से। 77 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन।
पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। 78 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? 1925 में केवी हेडगेवार ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? 1925 में केवी हेडगेवार ने। 79 नंबर प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 81 नंबर प्रश्न है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? M.N. रॉय। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? M.N. रॉय। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? M.N. रॉय। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। चंपारण विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। चंपारण विद्रोह या सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अगला प्रश्न है 84 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार। 85 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 86 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। 87 नंबर प्रश्न है, सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 ईस्वी में। 88 नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ या पृथक हुआ, वही चीज़ होता है, 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। 91 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। 93 नंबर प्रश्न, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। 94 नंबर प्रश्न है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। 95 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। 98 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 99 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 100 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में।
ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। 101 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कानपुर का कांग्रेस अधिवेशन 1920 ईस्वी में। AITUC की स्थापना कब की गई? 1920 ईस्वी में। AITUC की स्थापना कब की गई? 1920 ईस्वी में। काकोरी घटना कब घटी? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी घटना एक ट्रेन डकैती की घटना थी जो कब घटी? 1925 में 9 अगस्त को। 105 नंबर प्रश्न है, मणिपुर में किस आदिवासियों ने विद्रोह किया था? कोडाई कुकियों ने। मणिपुर में किस आदिवासियों ने विद्रोह किया था? कोडाई कुकियों ने। काकोरी घटना किस राज्य में घटी? उत्तर प्रदेश में। काकोरी घटना किस राज्य में घटी थी? उत्तर प्रदेश में। बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है, 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था? भूमकाल एक आदिवासी विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। बस्तर छत्तीसगढ़ में 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था? भूमकाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। 108 नंबर प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारी सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1838 ईस्वी में कोलकाता में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1838 ईस्वी में कोलकाता में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1838 ईस्वी में कोलकाता में। अगला प्रश्न है, ध्रुवा जनजाति विद्रोह के नेता कौन थे? वीर गुंडाधुर। ध्रुवा जनजाति विद्रोह के नेता कौन थे? वीर गुंडाधुर। ध्रुवा जनजाति विद्रोह के नेता कौन थे? वीर गुंडाधुर। टाना भगत आंदोलन किस जनजाति का आंदोलन था? ओरांव जनजाति। टाना भगत आंदोलन किस जनजाति का आंदोलन था? ओरांव जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1850 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1850 ईस्वी में। A.O. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न 112 नंबर, लैंड होल्डर सोसाइटी में किन किन जमींदारों का संगठन था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। लैंड होल्डर सोसाइटी में किन किन जमींदारों का संगठन था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का। बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1843 ईस्वी में। बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1843 ईस्वी में। बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1843 ईस्वी में। 114 नंबर प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मिलकर किसका गठन किया था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। 1851 में। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मिलकर किसका गठन किया था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का 1851 ईस्वी में। 115 नंबर प्रश्न है, मद्रास नेटिव तथा बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1852 ईस्वी को। मद्रास नेटिव तथा बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1852 ईस्वी को। 116 नंबर प्रश्न है, आर्म्स एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड लिट्टन। आर्म्स एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड लिट्टन। 117 नंबर प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड लिट्टन। इल्बर्ट बिल किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड लिट्टन। इल्बर्ट बिल किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड लिट्टन। 118 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कर दिया था? A.O. ह्यूम ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कर दिया था? A.O. ह्यूम ने। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। 121 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी।
122वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। अगला प्रश्न है 123 नंबर, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हो गया? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हो गया? 1907 ईस्वी सूरत अधिवेशन में। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल के विभाजन कब और किसने किया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने। 125वां नंबर प्रश्न है, कांग्रेस में गरमपंथी नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल, इनका शॉर्ट नेम है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस में गरमपंथी नेता कौन कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए? 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए? 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में। 127 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए किस नीति को उत्तरदायी माना जाता है? फूट डालो और शासन करो। मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए किस नीति को उत्तरदायी माना जाता है? फूट डालो और शासन करो। 129 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस को किस गवर्नर जनरल ने हिंदुओं की संस्था बताकर मुसलमानों को अलग करने की चेष्टा की थी? लॉर्ड डफरिन, 1887 ईस्वी में। कांग्रेस को किस गवर्नर जनरल ने हिंदुओं की संस्था बताकर मुसलमानों को अलग करने की चेष्टा की थी? लॉर्ड डफरिन, 1887 ईस्वी में। 130 नंबर प्रश्न है, दारुल उलूम देवबंद मदरसा की स्थापना कब हुई? 31 मई 1866 ईस्वी को। दारुल उलूम देवबंद मदरसा की स्थापना कब हुई? 31 मई 1866 ईस्वी को। दारुल उलूम देवबंद मदरसा की स्थापना कब हुई? 31 मई 1866 ईस्वी को। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1925 ईस्वी में नागपुर में केवी हेडगेवार ने किया था। आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में नागपुर में केवी हेडगेवार इसके संस्थापक थे। 132 नंबर प्रश्न है, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। 133 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना कब और किसने किया? 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने। कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना कब और किसने किया? 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। 135 नंबर प्रश्न है, हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। 135 नंबर प्रश्न है, हरिद्वार में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना किया 1915 ईस्वी में। 136 नंबर प्रश्न है, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। आरएसएस की स्थापना किसने किया? केबी हेडगेवार ने। आरएसएस की स्थापना किसने किया? केबी हेडगेवार ने। स्वराज दल की स्थापना कब और किसने किया? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बिहल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय ने मिलकर 1923 ईस्वी में किया था। स्वराज दल की स्थापना कब और किसने किया? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बिहल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय ने 1923 ईस्वी में किया था। स्वराज दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? चित्तरंजन दास को। स्वराज दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? चित्तरंजन दास को। स्वराज दल का सचिव किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। स्वराज दल का सचिव किससे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हो गई थी? 1925 ईस्वी में। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हो गई थी? 1925 ईस्वी में। स्वराज दल का पतन कब हो गया?
1926 ईस्वी में। स्वराज दल का पतन कब हो गया? 1926 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। 144वां नंबर प्रश्न है, ताशकंद में हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? 1920 ईस्वी में क्रांतिकारी M.N. रॉय ने। ताशकंद में हिंदुस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने किया? 1920 में क्रांतिकारी M.N. रॉय ने। 145वां नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया? लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया? लाला लाजपत राय ने 1920 ईस्वी में बम्बई में। 146वां नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन की स्थापना किसने किया? M.N. रॉय ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन की स्थापना कब किया? N.M. रॉय ने। 147वां नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान मजदूर की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने किया था। अखिल भारतीय किसान मजदूर की स्थापना कब हुई? 1936 में स्वामी सहजानंद ने किया था। 148वां नंबर प्रश्न है, पेशावर षड्यंत्र कब हुआ? 1922 से 1927। पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ? 1922 से 1927। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1924 ईस्वी को। कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1924 ईस्वी को। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी को। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी को। 151वां नंबर प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी निर्णायक भूमिका कब से कब तक निभाए? 1919 से 1947 तक। भारत में महात्मा गांधी निर्णायक भूमिका कब से कब तक निभाए? 1919 से 1947 तक। गांधी युग किस कार्यकाल को कहा जाता है? 1919 से 1947 के युग को गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग किस कार्यकाल को कहा जाता है? 1919 से 1947 के युग को गांधी युग कहा जाता है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था, 1934 में समाप्त हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 से 1934 तक। 155 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, जिसका नारा था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, जिसका नारा था करो या मरो का। 156 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय सूती वस्त्रों पर से आयात कर कब हटा दिया था? 1879 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारतीय सूती वस्त्रों पर से आयात कर कब हटा दिया था? 1879 ईस्वी में। 157 नंबर प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1784 ईस्वी में। 158 नंबर प्रश्न है, रेल और डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। रेल और डाक टिकट की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। 159 नंबर प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर कब प्रतिबंध लगा दिया? 1870 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर कब प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1870 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध कब लगा दिया था? 1870 ईस्वी में लिटन के द्वारा। 160वां नंबर प्रश्न है, भारतीयों को हथियार रखना किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया था? 1879 आर्म्स एक्ट के तहत। 1879 आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों को हथियार रखना किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया था? 1879 आर्म्स एक्ट के तहत। 161वां नंबर प्रश्न है, जिस समय भारत में भूखमरी और अकाल था उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन कर किसने पानी की तरह पैसा बहाया? लॉर्ड लिटन ने। जिस समय भारत में भूखमरी और अकाल था उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन कर किसने पानी की तरह पैसा बहाया? लॉर्ड लिटन ने। 162वां नंबर प्रश्न है, लॉर्ड रिपन ने किस बिल के द्वारा भारतीयों का अपमान किया था? एल्बर्ट बिल। लॉर्ड रिपन ने किस बिल के द्वारा भारतीयों का अपमान किया था? एल्बर्ट बिल।
163वां नंबर प्रश्न है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा विश्वविद्यालय पर कड़ा नियंत्रण किसने स्थापित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा विश्वविद्यालय पर कड़ा नियंत्रण किसने स्थापित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के द्वारा विश्वविद्यालय पर कड़ा नियंत्रण किसने स्थापित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। 164वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी को। 165वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? जनवरी 1915 ईस्वी को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? जनवरी 1915 ईस्वी को। 116वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार के विरोध में। महात्मा गांधी अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार के विरोध में। 167 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं सबलों का हथियार है? महात्मा गांधी। किसके अनुसार सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं सबलों का हथियार है? महात्मा गांधी। 168वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी इंग्लैंड से कब लौटे थे? 1891 ईस्वी को। महात्मा गांधी इंग्लैंड से भारत कब लौटे थे? 1891 ईस्वी को। 169वां नंबर प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने किया? 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने किया? 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। 170 और अंतिम क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब और किसके किसके बीच हुआ था? 26 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। पूना पैक्ट कब और किसके किसके बीच हुआ था? 26 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर के बीच। बच्चों, आज हम भारत का राष्ट्रवाद का 170 क्वेश्चन करवा दी। यह सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए ही नहीं है, यह सारे क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों, 10 क्लास के साथ साथ जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं वह भी यह वीडियो को अवश्य देखें, आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। मेरा चैनल @glorious class 2.0 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।